नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आइए ड्रीम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 बहुपद के बारे में। ठीक है, चलिए और आप मन लगाकर पढ़ाई करिए, जिससे कि आपके मार्क्स कम से कम 80-90% तो आने चाहिए। मैं तो कहूँगा 100% आने चाहिए। ठीक है, बस मेहनत कर लीजिए लगन लगा के। जब रिजल्ट आएगा तो आप भी खुश होगे और हम भी खुश होंगे। चलिए देखिए, सवाल नंबर है हमारा 4। चौथा सवाल दे रखा है हमें 4u² प्लस का 8u। ठीक है, हमसे कह रहा शून्य की ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। देखो जरा, सबसे पहले हम डाल देते हैं हल। हल डालने के बाद में हम सवाल को उतार लेंगे u बराबर 0, क्योंकि शून्य के निकालने के लिए बराबर में 0 हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, हाँ। अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां से यहां जो 8 है, यहां पर 8 के अगर मैं टुकड़े करूं तो 2 गुणा 4, 2 चौका 8 हो जाएगा, है ना। 2 गुणा 4, और यहां भी 4 है तो यहां भी 4 रहेगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा। और एक u² है, यहां पर u है तो u भी कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4u। मैंने कॉमन ले लिया तो यहां बचा पता खाली u बचा इस जगह और प्लस का बचा, और यहां पर 2 बराबर 0। ठीक है, हाँ। अगर मैं 4u से अंदर गुणा करूंगा ना तो यही बन जाएगा। देखो 4u की जब u² में u में करोगे तो 4u² हो जाएगा। अब 4u की जब 2 से करोगे तो 8u हो जाएगा। अब देखो जरा क्या करता हूं मैं, आप जानते ही हो, यदि कर दो, यदि 4u बराबर 0 तो ये हो जाएगा u बराबर 0 अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको x लग रहा होगा लेकिन ये u है। ठीक है, अब किसी भी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो 0 ही आता, तो ये आ जाएगा u बराबर 0। यहां पर है हमारा u प्लस का 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा u बराबर माइनस का 2, क्योंकि मैं जब बराबर का चिन्ह लगा हो, किसी भी संख्या को बराबर से इधर को लाना हो या उधर को उसका चिन्ह बदल जाता है। अब ये आ गए हमारे शून्यंक। शून्यंक आ गए हमारे 0, माइनस का 2। ये तो हो गया हमारा आंसर, लेकिन हमसे आंसर के साथ साथ हमें सत्यता की जांच भी करा रहा। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें जो आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा, ये बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं करा रहा हूं, और कैसा मत करना ये, क्योंकि यही तो होता है इसका सत्यता। सत्यता का मतलब कितनी बात सत्य है आपकी, दिखाइए हमें जांच करके। तो देखो जरा, तो लिख दो आप, जो मैंने कि दोनों शून्यक निकाले ना, जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, लिख दो शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, योगफल तो जो आपने निकाले हैं ना, प्लस माइनस का 2। अब देखो 0 माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब जब वो प्लस के 0 में से माइनस का 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2 ही बचेगा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो जरा, शून्यकों का गुणनफल देख लो जरा। शून्यकों का गुणनफल, जो हमने शून्यक निकाले थे ना, कहां, ये होंगे, इनका क्या करे आप, वो गुणनफल। तो कर दो इनका गुणनफल, तो 0 है गुणा माइनस का 2 है। अब देखो बच्चों, किसी भी नंबर की जब हम 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है, तो लिख दो यहां पर 0। शून्यकों का योगफल तो आ गया आपका माइनस का 2, शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, 0 आ गया। लिख दो सत्यता की जांच करने पर। सत्यता की जांच करने पर, जब मैं सत्यता की जांच करूंगा तो ये वाला जो समीकरण है ना, ये दे रखा है, मैं इसको
उतार लूंगा मैं, प्लस का 8u, बस ठीक है। अब आप जानते हो बहुपद का व्यापक समीकरण होता है, उससे इसकी तुलना कर दो तो लिख दो। तो बहुपद का व्यापक समीकरण जो होता है वो ax² प्लस का bx प्लस का c होता है, लेकिन यहाँ पर u है तो उसमें x की जगह u लगा दो आप, तो ये हो जाएगा au² प्लस का bu प्लस का c। अब देखो u² से u² कट जाएगा तो a बराबर कितना आ गया 4 आ गया, कोमा लगा दो, u से u कट गया, b बराबर कितना आ गया 8 आ गया, और c बराबर इसमें कुछ भी नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से 0 लगा दो उसमें, तो c बराबर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। हाँ, c का मान हमेशा कोई ना कोई संख्या आती है, ठीक, ये आ गया आपका। अब देखो लिख दो, अब मैं कर रहा हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, मतलब शून्यंकों का योगफल बराबर होता है माइनस का b/a। चाहे तो आप हिंदी में लिख दो शून्यंकों का योगफल बराबर माइनस का b/a। अगर आप हिंदी नहीं लिख सकते तो खाली अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a कर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मैंने हिंदी नहीं लिखी, खाली अल्फा प्लस बीटा लगा दिया और बराबर माइनस का b/a लिख दिया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मतलब भी यही होता है शून्यंकों का योगफल, ये दोनों शून्यंक होते हैं। ये हो जाएगा, देखो b की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 8 है तो माइनस का 8 हो जाएगा, a का मान कितना है 4। अब देखो 4 से कितनी बार कट गया 2 बार कट गया, तो कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। देखो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर देखो शून्यंकों का योगफल भी माइनस का 2 आया था और यहाँ पे कितना आया माइनस का 2 आया। अब देखो जरा शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो जरा c का मान कितना आया है आपका 0 है और a का मान कितना है 4 है। अब हम किसी भी संख्या से 0 में भाग करते तो कितना आता है हमेशा 0 ही आता है। देखो उनका भी कितना आया था शून्यंक गुणनफल, इनका 0 आया था और हमारा भी शून्यंक गुणनफल कितना आया 0 ही आया। इसका मतलब बात बिल्कुल सत्य है, जांच बिल्कुल सत्य है, दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा आंसर हो गया, ये हमने जांच करने के बाद में सारा प्रोसेस करना पड़ा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, चलते हैं आगे। सवाल नंबर है हमारा 5वां, दे रखा t² माइनस का 15। पहले इसके शून्यक निकालेंगे, शून्यक निकालने के बाद में सत्यता की हम जांच करेंगे। देखो जरा सबसे पहले आप डाल दीजिए रसगुल्लो हल, ठीक। अब जो आपको समीकरण दे रखा है उसको उतार लीजिए और बराबर में 0 लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें इसके शून्यक निकालने हैं, बिना 0 लगाए आप शून्यक नहीं ज्ञात कर सकते। अब मैंने क्या करा t² माइनस का इसको मैंने अंडर रूट में बंद कर दिया और इसके यहां पर लगा दिया दोनों ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि आप जानते हो क्योंकि अंडर रूट में कोई भी संख्या मैंने क्या करा, मैंने अंडर रूट में 15 लगा के इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो बराबर 15 ही आएगा। इसको लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं बैठता क्योंकि 15 ही आएगा। लेकिन तो फिर बोले आपने क्यों लगाया? मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेरा फार्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का, ये a की जगह है और ये b की जगह है। आप जानते हो फार्मूला जो होता है ना, यहाँ पर बराबर में आप 0 लगा दो। देखो ये वाला एक फार्मूला होता है हमारा a² माइनस का b² बराबर होता है a प्लस b और इंटू a माइनस b। ये मेरा बन गया फार्मूला, बस ठीक है। इसको आप रेस कर दो यहां से। a का वर्ग माइनस b का वर्ग वाला फार्मूला बन गया। अब देखो जरा, तो आप फार्मूला बन गया तो लिख दो आप, तो ये हो जाएगा t प्लस का अंडर रूट 15 और ये हो जाएगा t माइनस का अंडर रूट 15 बराबर 0। एक बार तो जोड़ देते हैं फार्मूले में, एक बार घटा देते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। अब यहां से हमारे शून्य निकल जाएंगे। कैसे? देखो जरा, यदि t प्लस का अंडर रूट 15 बराबर 0,
√15 को उधर ले आओ तो ये हो जाएगा t माइनस का √15। ऐसे ही इसको कर दो t माइनस का √15 बराबर 0, √15 को उधर ले जाओ, t बराबर √15। तो हमारे शून्य का आगे रसगुल्ला √15 कोमा माइनस का √15। आप चाहें तो माइनस वाले पहले लिख लो, प्लस वाले बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में आपको कोमा जरूर लगाना है, ठीक है, क्योंकि कोमा लगाने से हमें पता लग जाएगा दो शून्य, पहला शून्य ये है, दूसरा ये है। चलो साहब, अब यहां पर लिख दो, ये तो हो गया इसका आंसर। अब मैं निकालता हूं क्या, सत्यता की जांच करने के लिए मुझे आगे का प्रोसेस करना ही पड़ेगा। शून्यंकों का योगफल, जो शून्यंक हमने निकाले इनका योगफल, तो ये हो जाएगा, मतलब इनको जोड़ देते हैं। अब हमारी मजबूरी हो गई, जोड़ रही थी लेकिन ये माइनस का 15 था तो माइनस का 15 कर दिया। अब देखो क्या हो जाएगा, आगे देखो जरा, क्योंकि यहां पर जगह कम है, यहां पर देख लो आप, वैसे आ जाना चाहिए, आ जाएगा। यहां पर देखो जरा मैं लिखता हूं, ये हो गया √15, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस का √15 से 15 कट गया, बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब देखो शून्यंकों का योगफल, अब यहां पर लिख देता हूं मैं, शून्यंकों का गुणनफल। जो शून्यंक हमने निकाले ना उनका गुणनफल, तो गुणा का चिन्ह लगा दो, ठीक है। अब इनकी जो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 15। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में जब कोई भी समान संख्या होती है ना, उनकी जो गुणा करते हैं तो वो ही संख्या आ जाती है। कोई भी संख्या समान संख्याएं हो अंडर रूट में तो वो ही संख्या आ जाती है। लेकिन आगे ये प्लस का है, ये माइनस का था, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने पर, कर दो बच्चों सत्यता की जांच। देखो सत्यता की जांच करने में से पहले आपको समीकरण उतारना पड़ेगा, ये वाला t² माइनस का 15, ठीक है, उतार लिया मैंने। अब वो होता हमारा बहुपद का व्यापक समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c, उतार लो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर t है तो उसमें t लिख दो, x की जगह क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा at² प्लस का bt प्लस का c। देखो t² से t² करके तो a बराबर कितना आ गया 1, क्योंकि हर किसी की गुणा में 1 होता है, ठीक है। जहां पर कुछ नहीं होता है 1 आ गया। अगर यहां पर कुछ 2 या 3 कोई नंबर होता तो वो आ जाता इसकी गुणा में, ठीक है। कोमा b बराबर आएगा 0, क्योंकि b का मान नहीं दे रखा, b का मान नहीं दे रखा इसमें, तो b का मान 0 मान लेते हैं जो नहीं दिया गया वो। c का मान दे रखा है, देखो c बराबर दे रखा माइनस का 15, ठीक है। अब आप जानती हो, अब क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a। अब चाहे आप हिंदी में लिख दो शून्यंकों का योगफल, अगर हिंदी में नहीं लिख सकते तो आप ऐसी अल्फा प्लस बीटा बराबर कर दो माइनस का b/a, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा हमारा, b का मान कितना है, देखो 0 है, और a का मान कितना है हमारा 1 है। अब किसी भी उसमें हम किसी भी माइनस चिन्ह लग रहा है, ठीक है, किसी भी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो क्या 0 ही आता। अब मैं क्या करता हूं, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a बराबर, देखो c का मान कितना दे रखा है माइनस का 15, और a का मान कितना दे रखा है हमें 1। अब 1 से किसी भी नंबर में भाग करोगी संख्या में तो कितना आएगा, वही आता, तो माइनस का 15 आ गया। इसका मतलब देखो इनका भी माइनस का 15 आया, हमारा माइनस का 15 आया गुणनफल शून्यंकों का, ठीक है। और देखो शून्यंकों का योगफल इनका 0 आया और हमारा भी 0 आया, इसका मतलब बिल्कुल बात सत्य है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर।
चलिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए सवाल नंबर है हमारा छठा सवाल नंबर ये रखा है 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, ये सवाल दे रखा। अब डाल दीजिए आप हल। अब हल डालने के बाद में आपको करना है, क्योंकि हमें निकालने शून्य, और शून्य को निकालने के लिए बराबर में 0 लगाना पड़ता है। अब देखो 3 की 4 से गुणा करो तो 3 चौक 12। अब इसे अपने दिमाग में रखो, लिखना नहीं है। अब 12 के ऐसे टुकड़े करो, ऐसी दो संख्याएं बताइए, अगर हम उन दोनों संख्याओं की गुणा करें तो 12 आए, और उनको जोड़ के या घटा के 1 आए, तो क्या होगा पता है? 4 तिया 12। ठीक, ये हो जाएगा 3x² माइनस का 4 माइनस का 3 और x माइनस का 4 बराबर 0। 3 माइनस 4 मत कर देना, गलत हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या में छोटी घटानी है। हाँ ठीक है, अब देखो जरा, ये हो गया हमारा 3x² माइनस का 4x। देखो x का माइनस का है, तो माइनस की जब प्लस की 4 से गुणा होगी तो प्लस माइनस माइनस का 4x आ जाएगा। अब x का है, माइनस का है, माइनस की जब माइनस से गुणा होगी तो प्लस का हो जाएगा, और x के x से 3 माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक देखो, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा बच्चों? x आ रहा, और क्या बचा? 3x माइनस का 4 बचा। यहाँ से क्या कॉमन है? प्लस का 1, कुछ और कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस का 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचा? 3x माइनस का 4 बराबर 0 बचा। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट समान है तो एक ब्रैकेट हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और ये क्या बचा? x प्लस का 1 बराबर 0 कर दो। यदि 3x माइनस का 4 बराबर 0, 3x 4 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 4/3। अब देखो x प्लस का 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1, उधर जाकर 1 का हो जाएगा माइनस, तो लिख दो शून्य का आ गए हमारे 4/3 कोमा माइनस का 1। ये तो हो गया इसका आंसर। लेकिन हमसे करा रहा सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें पता क्या क्या करना पड़ेगा? हमें जो हमने शून्य के निकाले ना, उनका योगफल करना पड़ेगा। तो लिख दो आप शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, जो आपने शून्य निकाले थे उनका योगफल, तो ये हो गया 4/3 प्लस माइनस का 1 दे रखा था, इसके नीचे मैंने 1 लगा लिया। हर किसी संख्या के नीचे 1 होता है, तो मैंने 1 लगा लिया, इसीलिए लगा लिया कि एलसीएम लेने में आसानी रही, इनको जोड़ रहा हूं ना मैं। ये हो जाएगा हमारा 4/3, देखो प्लस माइनस माइनस का 1/1, एलसीएम आ गया इसका 3 से 3 1 बार गया, 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा, माइनस का चिन्ह ऐसे आ गया, 1 तिया 3 3 ही करना, मतलब 1 से 3 बार कटा, और जितनी बार कटा उससे गुणा 1 में कर दी, तो ये आ गया। अब 4 में से 3 गया तो 1/3 आ गया। शून्यकों का योगफल आ गया, शून्यकों का गुणनफल लिख दो आप। शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यक आपने निकाले थे उनका गुणनफल, तो एक तो आया हमारा 4/3 गुणा माइनस का 1, इनकी गुणा करोगे तो माइनस का 4/3 आएगा, ये आ गया। कर दो आप सत्यता की जांच करने पर। सत्यता की जांच करने पर, अब जब मैं सत्यता की जांच करूंगा तो सबसे पहले हमें उतारूंगा ये वाला समीकरण, तो ये आ गया 3x² माइनस का x माइनस का 4। अब एक होता बहुपद का व्यापक समीकरण, लिख दो आप, ये हो जाएगा
ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, तुलना करने पर लिख दो आप, तुलना करने पर। तो देखो a बराबर तो आ जाएगा आपका 3, b बराबर आ जाएगा माइनस का 1 और c बराबर आ जाएगा माइनस का 4। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, एल्फा प्लस शून्य अंकों का योगफल कर दो, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन में ए। तो बी का मान कितना दे रखा है, माइनस का 1 है, तो माइनस का फार्मूले का 1, और ए का मान कितना है 3, माइनस माइनस प्लस का 1/3, और एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन में ए। सी का मान कितना माइनस का 4 है, और ए का मान कितना है, ए का मान है आपका माइनस का 1। गड़बड़ कैसे हो गई, हाँ सही तो ना, ए का मान 3 है ना, 3 है। ठीक है, तो देखो जरा शून्य अंकों का योगफल कितना आया, इनका 1/3, हमारा भी 1/3 आया, बिल्कुल सही है। इनका शून्य अंक गुणनफल कितना आया, माइनस 4/3, और हमारा भी माइनस का 4/3 आया। ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम आगे। आइए चलिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा हमारा 4x² प्लस का 5√2x माइनस का 3। इसके सबसे पहले हमें शून्यक निकालने हैं, शून्यक निकालने के बाद हम सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी संख्या थोड़ी हार्ड दे रखी है, देखो जरा कि दे रखा है 5√2। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूं। देखो इसको जो कैसे करेंगे, ये दे रखा है 5√2 दे रखा है हमें। अब हमें ये बनाना है, पहले तो इसमें हम करते हैं मल्टीपल, तो 4 तिया 12। अब आप 12 के ऐसे टुकड़े करो, गुणा ऐसे टुकड़े करो, या ऐसी दो संख्याएं बताओ उनकी गुणा करें तो 12 आए, और उनको जोड़ के 5√2 आए। तो रसगुल्लो बताओ क्या आएगा। देखो जरा, अगर मैं ऐसा करना कर सकता 6√2 इंटू √2, अगर मैं इनकी आपस में गुणा करूंगा 6√2 की 1√2 से, ये 1√2 है, ये 6√2 है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना आप। अब इनकी आपस में मैं जब मल्टीपल करूंगा तो पता कितना आएगा, देखो इसकी इससे गुणा होगी तो खाली 2 आ जाएगा, और ये 6 ऐसे का ऐसे ही आ गया, तो ये आ गया 6 दूनी 12, आ गया ना, आ गया। अब मैं क्या करता, देखो गुणा करके तो 12 बन गया। ठीक, हमें गुणा करके 12 बनाना था, यहां पर हम अपने दिमाग में रखते हैं, लिखते नहीं है बस। अब हमें क्या करना, 5√2 और बनाना। तो देखो 6√2 में से जब 1√2 गया तो कितने √2 बचेगा, 5√2 बचेगा, बचेगा ना, बचेगा, बन गया ना, बन गया। देखो ये बहुत काम की चीज है, इसको आप नोट कर लेना जरूर। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो जरा यहां से डाल दीजिए आप हल, तो ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस का चिन्ह था, प्लस का ऐसे कैसे आ गया, 6√2 माइनस का √2x माइनस का 3। यहां पर 12 नहीं लिखते, खाली जो संख्या होती है वो ही लिखते हैं, वो तो हमने अपने दिमाग में रखा 12, और उसके हमने फैक्टर कर दिए यहां पर, देखो टुकड़े करके, और फिर बाद में जोड़ दिया, घटा दिया। ठीक है, चलिए आगे। अब हम क्या करेंगे, देखो जब कभी भी कोई सवाल हमें दे रखा हो और उसके शून्य निकलवाए हों, तो क्या करते हैं हम, बराबर में क्या करते हैं, 0 अपनी तरफ से लगा देते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हमें इसके शून्य निकालने हैं। ये आ गया। ठीक है, अब हो जाएगा हमारा, देखो जरा 4x², इस ये जो x है ना प्लस का है,
एक्स का है का प्लस का है। अब प्लस के एक्स की, और देखो 6√2 भी प्लस का है, तो प्लस के एक्स की प्लस के 6√2 में करोगे तो प्लस ही आएगा 6√2। अब प्लस के एक्स की माइनस के 2 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का √2x और माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, चलो साहब आगे देखो जरा। देखो यहां से मेरे प्यारे बच्चों क्या कॉमन आ रहा है और यहां से क्या कॉमन आ रहा है। सबसे मेन चीज जो है वो ये है, इसमें घुस जाना। देखो यहां भी अगर मैं 4 को तोड़ दूं, 2 × 2 और 6 को तोड़ दूं, यहां पर समझ लो जरा इसको, जरा मैं यहां पर इसको पलड़िया करके समझा देता हूं आप लोगों को। देखो जरा, ये दे रखा है ना 4x² प्लस का 6√2, ये दे रखा है। अच्छा मैं इसे ऐसे ले सकता, 2 × 2x² प्लस का 2 × 3√2। मैंने क्या करा, 4 को 2 × 2 में तोड़ दिया, ये 2 है नहीं है, और मैंने इस 6 को 2 × 3 में तोड़ दिया, क्योंकि 2 3 6 होता है। अब देखो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, यहां पर x भी तो है, यहां पर x लगा लो, एक 2x² यहां पर है, यहां पर एक x भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज कॉमन हो रही है मेरे रसगुल्ला, इसको देखते हुए, क्योंकि यहां पर 3 छोड़ना है मुझे, तो रसगुल्ले एक काम करते, एक तो 2 कॉमन आ गया, ये जो 2 बचा ना, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, √2 × 2x² प्लस का 2 × 3√2x। ये जो 2 है ना, ये वाला 2 मैंने इसका क्या करा, √2 × √2 लिख लिया। क्यों, क्योंकि अगर मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो 2 ही बन जाएगा। कभी भी सेम संख्याओं की जब हम गुणा करते हैं तो वो 2 संख्या ही आ जाती है, हमेशा ध्यान रखना रसगुल्ला, हमेशा। तो ये 2 तो ऐसे, अब देखो इसका मतलब 2 × √2 ये बराबर किसके हो गया रसगुल्ला, इनकी गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, बचा ये 2 ये ऐसे का से 2 दूनी 4, तो देखो ये 4 आगे ना, आगे इसके बराबर। इसको आप नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट चीज है ये। तो देखो अब मैं यहां से क्या कॉमन ले रहा हूं, एक तो आ गया 2 कॉमन आ गया, ठीक है, और √2 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, तो यहां पर बचा, पता है क्या बचेगा, √2x और प्लस का क्या बचा, 3 बचा। अब रसगुल्ला ये मत पूछना ये कैसे आया, रसगुल्ला पूरा मैंने बता दिया बढ़िया करके, नहीं तो फिर रसगुल्ला दबा दिया जाएगा। यहां से आ रहा है देखो माइनस का 1 √2x, देखो माइनस का 1 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो माइनस का 1 कॉमन लेने के बाद में अब यहां जो बचेगा √2x बचेगा, और यहां बचेगा माइनस माइनस प्लस। हमेशा इन सवालों में क्या करते हैं, ये जो चिन्ह जो भी होता है ना, इसकी इस वाले चिन्ह से गुणा जरूर करते हैं हम, ठीक है, और इसकी इससे करते हैं, माइनस माइनस प्लस आ गया तो प्लस लिखते नहीं है शुरू में, तो 2x आ गया, अब माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, तो कितना आ गया, 3 आ गया, और बराबर 0। देखो दोनों ब्रैकेट अगर आपकी सेम आ जाती है तो इसका मतलब सवाल आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो जरा, इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट हमने कॉमन ले ली रसगुल्ला, और बचा क्या, 2 √2x माइनस का 1 बराबर 0। मैं इसको रेज कर देता हूं, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। चलो आगे देखो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब क्या करते हैं हम, वही कर दो साहब, क्या, यदि √2x प्लस का 3 बराबर 0, 3 को उधर ले जाओ, जब बराबर का चिन्ह लगा हो किसी भी संख्या को इधर से उधर लेके जाती है उसका चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा √2x बराबर माइनस का 3, या मैं कहूं x बराबर माइनस का 3 बटा √2 हो गया। ठीक है, ऐसे इसमें कर दो आप, यदि
2√2x माइनस का 1 बराबर 0, 1 को उधर ले जाओ तो ये 2√2x बराबर 1 हो जाएगा, या x बराबर 1/, जो गुणा की चीज होती है ना, बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो, जो भी चीज गुणा में होती है x के या y के या a के किसी के, जो भी नंबर गुणा में होता है वो हमेशा बराबर के चिन्ह जब लगा हुआ हो तो बटे में चला जाता है नीचे। जब बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो और x या a या y z किसी की गुणा में कोई संख्या होती है, बराबर का चिन्ह लगा हो तो नीचे चली जाती है बटे में। ठीक है, हाँ ये आ गया। अब मैं लिख देता हूं यहां पर शून्यंक। शून्यंक बराबर आ गया आपके माइनस का 3/√2 और कोमा लगा दो 1/2 ये तो हो गया आपका आंसर। लेकिन रसगुल्ला उसने क्या बोला पता है? उसने बोला है कि सत्यता की जांच कीजिए। तो कर दो भाई सत्यता की जांच, क्या बात है करने में। तो सत्यता की जांच करने से पहले मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? इन शून्यंकों का योगफल करना पड़ेगा और गुणनफल करना पड़ेगा, है नहीं रसगुल्ला? फिर मैं सत्यता की जांच करूंगा। अगर मेरी सत्यता की जांच करने के बाद में शून्यंकों को योगफल और गुणनफल दोनों बराबर आ गए, बिल्कुल सही है। चलो देखो जरा, लिख दो आप शून्यंकों का योगफल। देखो शून्यंक क्या है? ये होंगे हमारे माइनस का 3/√2। जब योगफल लिखा है मैंने जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे तो ना। अगर कोई रसगुल्ला ये चाह रहा है कि मैं तो इसे बाद में लिखूं, ऐसा पहले लिखूंगा तो कोई दिक्कत ना है, यहां माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये संख्या इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, तो भी बिल्कुल आंसर वही आएगा, सेम आएगा। बस रसगुल्ला तुम टेंशन फ्री रहो सवाल से। बराबर का चिन्ह थोड़ा नीचे लगेगा। देखो मैंने इसका ले लिया, मैंने क्या? एलसीएम। एलसीएम आएगा इसका 2√2। ठीक है, अब देखो 2√2 से तो एक बार गया, एक की गुणा दो से, दो गुणा दो, दो ये आ गया। अब देखो 2√2 से 2 एक बार चला गया और एक की गुणा हो गई 2 से। ठीक है, 2 गुणा 2, अब 2 की मल्टीपल होगी किसमें? -3 में, तो माइनस का 6 आएगा रसगुल्ला। प्लस का चिन्ह ऐसा का ऐसे ही आ गया। इससे इससे एक बार गया, एक ही का ना एक आ गया। अब लगा दो प्लस का चिन्ह। अब मेरे रसगुल्ला ये बताओ जरा तुम, प्लस के बन में से माइनस का बन गए तो माइनस का 6 गए तो कितने बचे? माइनस का 5/2√2 आ गया। ठीक है, ये आ गया शून्यंकों का योगफल आ गया हमारा ये। अब निकालता हूं शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल मतलब जो शून्यंक हमने निकाले थे उनका गुणा करना। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3/√2 इंटू 1/2√2 रसगुल्ला। ठीक है रसगुल्ला, हाँ इनकी जब मैं गुणा करूंगा मेरे प्यारे रसगुल्ला, तो 3 ही का ना 3 आएगा और नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत रसगुल्ला? कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं हम सत्यता की जांच, तो लिख दो सत्यता की जांच करने पर देखते हैं कितनी बात सत्य है हमारी, वही सत्यता की जांच होती है। सत्य ही निकलेगी बात 100%। अपने ऊपर पूरा विश्वास हो तो बात सत्य निकलती। अब देखो जरा, शून्यंकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता, अरे सॉरी, देखो जरा पहले होता है यार समीकरण ये वाला, ये दे रखा है हमारा 4x स्क्वायर 5√2 x
-3। ठीक है, अब इसकी तुलना कर दो आप। मैंने आपको बताया था बहुपद का व्यापक समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c से तुलना कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा ax² प्लस का bx प्लस का c से तुलना करने पर, से तुलना करने पर जब मैं इसकी तुलना करूंगा तो बच्चों देखो a बराबर तो आ जाएगा आपका 4 और b बराबर आ जाएगा आपका 5√2 और c बराबर आ जाएगा -3। मेरे रसगुल्ला आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पर खींच देता हूं एक लाइन, ठीक, ताकि सवाल मेरा यहां पर आ जाए, जगह कम होगी, कम है। अब मैं करता हूं शून्यंकों का योगफल होता है, आप जानते हो मेरे प्यारे रसगुल्ला, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a। अब मैंने जो शून्यंक निकाले थे वो तो ये रहे, ठीक है, उनका योगफल ये रहा, उनका गुणनफल ये रहा। अब मैं यहां से देखता हूं तो माइनस का b अपॉन a, b का मान कितना है, माइनस का 5√2 अपॉन में a कितना है, 4 है रसगुल्ला। अब रसगुल्ला देखिए वहां कितना आया था, माइनस का 5√2। अरे रसगुल्ला ये क्या होगा, ये कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी उन्होंने खोपड़ी घुमा दी रसगुल्ले की। कैसे घुमा दी देखो जरा, इस 2 को, इस 4 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता रसगुल्ला, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और मेरे प्यारे रसगुल्ला ये बताओ मुझे, ये जो 2 है ना, 2 और ये 2 किसके बराबर होता है, 2 बराबर होता है √2 इंटू √2। अभी मैंने बताया था, तो लिख दो अपॉन में 2 इंटू √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, क्योंकि मैं इनकी का आपस में गुणा करूंगा तो 4 आ जाएगा, यही 4 बनेगा। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 चला गया। अब रसगुल्ला की समझ में आ गया होगा क्या, हाँ गुरुजी अब तो पूरा बन गया सवाल। देखो जरा, दोनों बराबर आ गए, नहीं आ गए, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, देखो जरा। ठीक, शून्यंकों का योगफल माइनस का 5 2√2 और हमारा भी शून्यंकों का योगफल कितना आया, माइनस का 5 अपॉन में 2√2 रसगुल्ला। अब शून्यंकों का गुणनफल निकाल दो। शून्यंकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, c अपॉन a। तो c अपॉन a बराबर, देखो भाई थोड़ी जगह कम बैठ रही है तो एडजस्ट तो करनी पड़ेगा, तुलना करने पर जब सीट पे जगह कम हो तो भाई इधर उधर को हटाओ बच्चों तो करनी पड़ती है। जब रेलवे में जाते हैं ना तब सीट पे जगह कम होती है तो इतनी सी सीट पे बैठ जाते हैं आदमी, इधर उधर को होता है, ऐसे सवाल करना पड़ता है, समझ गए आप। अब c अपॉन c का मान कितना दे रखा है, -3 और a का मान कितना दे रखा है, 4। देखो बिल्कुल ही करेक्ट आया, शून्यंकों का गुणनफल यहां भी -3/4 और यहां भी -3/4, बिल्कुल राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर।